Dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. वीडियो को स्टूडेंट्स शेयर जरूर कर दिया करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स स्टूडेंट्स इसका उठा सकें। थैंक यू। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस आपके एग्जाम्पल 8 को। ये एग्जाम्पल 8 क्या है स्टूडेंट्स? In figure, CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. CM और RN respectively medians है ट्रायंगल ABC की और ट्रायंगल PQR की। ट्रायंगल ABC आपका बना हुआ है, इस ट्रायंगल की ये CM मीडियम है। और मीडियन क्या होती है? मीडियन वो चीज होती है जो ट्रायंगल के बेस को बाइसेक्ट करती है, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जब कोई चीज ट्रायंगल की मीडियन है स्टूडेंट्स, तो ये टू इक्वल पार्ट्स मतलब AM और BM बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर हम इस AB की बात करें तो ये 2AM के बराबर हो जाएगा या 2BM के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ द फुल साइड AB। समझ गए? तो मीडियन हमेशा बेस को बाइसेक्ट करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में बेस को डिवाइड करती है। ध्यान रखिएगा, इस चीज का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स? PQR, if triangle ABC similar to triangle PQR, वो ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। और सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इनके एंगल जो करस्पॉन्डिंग है वो भी इक्वल होंगे और इनकी साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिमिलर पढ़ते ट्रायंगल पढ़ते पढ़ते आपको काफी समय हो गया और इसके बाद हम इस एग्जाम्पल के बाद इसकी लास्ट एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप ढंग से ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। ठीक है, हम इनको बार बार यूज कर रहे हैं। तो देखिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR स्टूडेंट सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं, तो इससे हमें एक तो साइड्स प्रोपोर्शनल मिल जाएगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल मिल जाएंगे। इन चीजों का भी इसमें यूज होगा स्टूडेंट। ठीक है, सारी की सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी। अच्छे से ध्यान रखिएगा। मीडियंस ये भी आपकी है NR, तो इसका मतलब क्या है कि ये NQ और NP बराबर हो जाएंगे। या हम ये कहें कि ये जो साइड PQ है ये 2 टाइम्स ऑफ NP हो जाएगी या फिर 2 टाइम्स ऑफ QN हो जाएगी। इस चीज का भी हम इसमें यूज करेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना? डबल हो जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो AMC है, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल जो आपका है वो किसके सिमिलर है? PNR के, इस ट्रायंगल के सिमिलर है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना? ये सिर्फ पार्ट है, ये हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। और जब स्टूडेंट्स हमें इनको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा तो ध्यान दीजिए, ये साइड तो आपको मिल रही है, ये मीडियन वाली भी साइड मिल रही है, इस साइड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पूरे वाले भाग के 2 टाइम्स करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ पर हमें जब ये वाला सिमिलर प्रूव करना है इसके, तो इसमें NP साइड आ रही है, तो हम इस QP की जगह 2 टाइम्स ऑफ NP रख देंगे। इस साइड को भी हम कन्वर्ट करने आएंगे, यानी कि साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि हम कह सकें कि ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल PNR सिमिलर ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? कि इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ठीक है ना? साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो हम ABC की साइड कौन सी लेंगे? पहले हम AB साइड लेंगे इसकी, तो AB बाई इसकी साइड कौन सी लेंगे? PQ। और इक्वल्स टू दूसरी साइड कौन सी है? AB के बाद हम कौन सी साइड ले लें? कोई भी ले लो, BC ले लो, तो कितना हो जाएगा? BC बाई, और इसकी साइड हम कौन सी लेंगे भाई? QR, तो BC बाई QR हो जाएगा। और इक्वल्स टू लास्ट साइड कौन सी बची है? CA, तो CA बाई कितना हो जाएगा? साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। और इसमें कौन सी बची है भाई? RP, तो RP हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये तैयार कर लिया इस बेस पर कि जब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी कंडीशन इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो सो इक्वेशन, इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर A डाले दे रहे हैं। क्या डाले दे रहे हैं इसको? इक्वेशन नंबर A। नाउ इसी इक्वेशन को देखते हुए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है QP को और AB को AM में और NP में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक रिलेशन और हम स्टूडेंट तैयार कर लेते हैं। एक हम इसको लेते हैं, इस रिलेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, और एक CA बाई RP इसको लिए लेते हैं। तो इससे हमारा दूसरा रिलेशन क्या बन जाएगा? इंप्लाइज, ध्यान दीजिएगा, AB बाई PQ और इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, ये तीनों ही इक्वल है, तो हम इसको इसके इक्वल किए लेते हैं, हमें इसकी नीड पड़ेगी अभी। तो CA बाई RP
और इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हमें दिए गए हैं, दिस मींस दैट इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ ऑल्सो, ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑल्सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। देखिए ये एंगल है आपका ए इस ट्रायंगल एबीसी का, और ये एंगल पी है इस ट्रायंगल का, तो ये एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दीजिएगा, और उसके बाद दूसरा एंगल कौन सा हमारे पास आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये एंगल बी है हमारे पास, ये वाला एंगल, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एंगल कौन सा मिल जाएगा, ये क्यू वाला। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल क्यू, ठीक है ना। और इसके अलावा और देखिएगा अब हमारे पास ये एंगल सी बचा, ये एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, और इसको स्टूडेंट्स हम डाल देते हैं रिलेशन नंबर 2। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई। अब चूंकि ये मीडियंस दी गई हैं, सीएम और आरएन, ये दोनों क्या है हमारी मीडियंस हैं। जब ये मीडियंस है तो ये क्या करेंगे, बेस को बाइसेक्ट करेंगे। सो हियर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सिंस सीएम एंड आरएन, ठीक है ना, आर मीडियंस, इट इज देयरफॉर ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इनकी मीडियंस है। इसका मतलब क्या हो गया, एबी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2am। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2am क्यों लिख रहे हैं, अभी आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्योंकि जब ये दोनों साइड इक्वल है स्टूडेंट्स, तो ए बी की वैल्यू चाहे तो हम 2bm लिख दें या 2am लिख दें, डबल लिख सकते हैं, ठीक है ना, हाफ है इसलिए। तो यहाँ पे जब डबल हो जाएगी स्टूडेंट्स तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको क्यों am लिख रहे हैं, हमने इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ये am साइड चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इस वाली साइड को यहाँ पे डबल लिखा है, ध्यान रखिए इस चीज को। एंड दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, हमें यहाँ पे पीएन साइड चाहिए, तो ये पीक्यू किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दो, पीक्यू किसके बराबर हो जाएगा, पीक्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 2np, किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये डबल हो जाएगी ना, तो ये np, तो ये क्या हो जाएगा 2np, समझ गए। और इसको हमने स्टूडेंट्स डाल दिया रिलेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा कि जो AB है इसकी जगह हम 2am लिखेंगे, और जो PQ है इसकी जगह हम 2np लिखेंगे, कहां पर, इस रिलेशन में, ठीक है ना, बाई 1। तो यूजिंग 3 in 1, इस 3 का स्टूडेंट्स हम इस एक में यूज कर देंगे। तो यूजिंग 3 in 1, यूजिंग 3 in 1, ठीक है ना, एक में यूज किए देते हैं, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमें, एम्प्लाइज हम AB की जगह 2am रख देंगे, और PQ की जगह क्या रख देंगे, हम यहाँ पर PQ की जगह क्या रख देंगे 2np, तो रख दीजिएगा इसमें। तो AB की जगह हम लिखे देते हैं स्टूडेंट्स 2am, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इस AB की जगह क्या लिख दिया 2am, और अपॉन इस PQ की जगह क्या लिख देंगे हम 2np, ठीक है ना, और इक्वल्स टू यहाँ कितना आ जाएगा, देखिएगा CA/RP, ये आ गया CA/RP। तो देखो स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एम्प्लाइज AM और अपॉन NP और इक्वल्स टू CA/RP, ये हमें मिल गया, ठीक है ना। इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बाई इक्वेशन 2, नाउ बाई इक्वेशन 2 हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, एंगल ए और एंगल पी बराबर हैं, यहाँ पे लिख देंगे इम्प्लाइज एंगल ए बराबर एंगल पी, ये हमारे पास है, तो इम्प्लाइज इससे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल MAP, पूरा नाम देंगे MAC, पूरा नाम क्यों देंगे इसका स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि हम इनको सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं, तो इस पूरा एंगल MAC इसको हम लिखे देते हैं। तो ट्रायंगल MAC एंगल, इसको हम लिख सकते हैं MAC, किस वाले एंगल को, MAC, इस ट्रायंगल के ये वाले एंगल को, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, ठीक है ना, और इक्वल्स टू यहाँ पे एंगल P की जगह क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा,
NPR, क्या लिख सकते हैं? NPR, और इसको हमने इक्वेशन डाल दिया 5। तो अब इस 4 और इस 5 को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, दोनों को देखिए। हमने इस दोनों ट्रायंगल में साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव कर ली, और स्टूडेंट्स एक एंगल हमने प्रूव कर लिया। ये साइड AM और AC, ध्यान दीजिएगा, AM और AC, और दूसरा नीचे इसके लिए कौन सी हमारी साइड है? NP और PR। ये देखो NP PR, समझ गए? NP और PR, NP PR, ARP, ठीक है ना। ये हमने साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव कर ली, और इन साइड्स के बिटवीन का ये देखो हमें एंगल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये भी हमने इक्वल बना लिया। इसका मतलब बाई 4 and 5 हमें क्या मिल जाएगा कि इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है, उनके बीच का एंगल भी लगी हुई साइड से इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग? बाई SAS, सिमिलरिटी, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिख देंगे बाई 4 and 5, बाई 4 and 5 क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? इंप्लाइज क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर? ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा? PNR के सिमिलर, ठीक है ना। क्यों? बाई, यहां पे लिख दीजिएगा बाई SAS सिमिलरिटी, बाई SAS सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ये सिमिलर प्रूव्ड हो गए। तो यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था इस पार्ट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स कंप्लीट, ठीक है ना, समझ गए। तो अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को स्टूडेंट्स सिमिलर प्रूव करना था। तो हमने तुरंत ध्यान दिया कि हमें इन साइड में कन्वर्ट करके लाना है, और फायदा हमने किसका उठाया? मीडियंस का। किसका फायदा उठाया? मीडियंस का, क्योंकि मीडियन बेस को बाइसेक्ट करती है, और जब बेस को बाइसेक्ट करती है तो हम इस AB साइड को कन्वर्ट करके ले आए AM में, और इस PQ साइड को कन्वर्ट करके ले आए NP में, और हमने जो पूरी साइड थी इनको चेंज करके AM और NP में कन्वर्ट कर लिया, उठा करके हमने इसी रिलेशन में रख दिया। तो ये साइड तो हमारी AC बनी ही रहेगी, और PR तो वो हमने बनाए रखी, इनको हमने चेंज कर दिया, और इस तरीके से हम रिलेशन नंबर 4 बना के ले आए। दूसरी चीज, ये जो एंगल A था पहले ट्रायंगल ABC का था, फिर यहाँ पे एंगल P पहले ट्रायंगल PQR का था, अब ये इस AMC का हमने नाम दे दिया NAC, और इसका NPR, और ये हमने इन दोनों ट्रायंगल जो शेडेड पार्ट है इनका हमने एंगल बना लिया, और बाई AS 2 सेकंड में स्टूडेंट प्रूव कर दिया, ठीक है। आपको समझाने में टाइम लगा वो अलग बात है, लेकिन हमने इसको प्रूव बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। चलिए अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। आप नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं? नोट डाउन भी करते रहिए। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, देखिएगा उसको ध्यान से। सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना? CM अपॉन RN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। तो CM ये देखिए है, और RN ये देखिए है, ठीक है ना, और AB ये है, ठीक है ना, ये वाली साइड, और PQ ये वाली साइड है। ये हमें प्रोपोर्शनल प्रूव करके लाना है स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम क्या प्रूव करके लाए, इसी की हम हेल्प लेंगे बाई फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम क्या प्रूव करके लाए स्टूडेंट्स? देखिए हम ये प्रूव करके लाए हैं फर्स्ट पार्ट में, उसको हम पहले यहां पे नोट डाउन कर रहे हैं। ट्रायंगल AMC और सिमिलर टू ट्रायंगल क्या प्रूव करके लाए? PNR। ये हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करके लाए थे, ठीक है ना। तो जब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है? इंप्लाइज इसकी साइड्स कैसी होंगी दोनों ट्रायंगल की? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी साइड्स, ठीक है ना। इंप्लाइज साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब हम इसकी प्रोपोर्शनल साइड लिखेंगे, तो देयरफॉर CM अपॉन RN, ध्यान दीजिएगा इसी ट्रायंगल की दोनों की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स अभी फिलहाल में, क्योंकि हम इन्हीं को सिमिलर प्रूव करके लाए हैं।
तो इनकी साइड्स कैसी हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। जब साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी इसका मतलब क्या, इसका मीडियन सीएम है, सीएम लिख दिया, इसके भी नीचे मीडियन आरएन है तो हम नीचे वाला मीडियन आरएन लिख दिया इसका, ठीक है ना। और उसके बाद इसका साइड है हमारे पास सीए, ठीक है ना, पहले हमने इसका मीडियन लिखा ना तो इसका ही साइड लिखेंगे, ठीक है ना। और ये इसका साइड क्या है, पीआर, तो हम यहाँ पे पीआर साइड लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया, इसको हमने डाल दिया स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 5 हो गया था, अब यहाँ 6 आ गया, ये इक्वेशन नंबर हमने इसका 6 डाल दिया, ठीक है ना। बट बाई 1, देखो ध्यान से, बट बाई 1 यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी स्टूडेंट्स, पहले इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, ध्यान है कि नहीं, भूल गए, ए बी बाई पी क्यू, ये था, मैं लिख दे रहा हूं, ए बी बाई, यहां से रब हो गई, पी क्यू आप देख लीजिएगा, ये इक्वेशन 1 थी मेरे पास, और सी ए बाई आर पी, ध्यान दो, ये थी मेरे पास इक्वेशन 1, तो हम इसको नंबर ऑफ 7 डाले देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको हमने कौन सी इक्वेशन डाल दी, 7, ये 1 वाली इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट में जो हमने ली थी यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है ना, साइड प्रोपोर्शनल वाली, वही ये है। चलिए अब हम इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा, ये सी ए बाई आर पी इसमें है, ये देखिएगा सी ए बाई आर पी इसमें है, और देखिए सी ए बाई आर पी इसमें भी है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई 6 एंड 7, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, बाई 6 एंड 7, बाई 6 एंड 7 क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज, देखिए ध्यान से, सी ए बाई आर पी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या, सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन और इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू, ये हमें मिल जाएगा, सी एम अपॉन आर एन इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू। और देखिए हमें यही रिलेशन प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया प्रूव, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट इसका प्रूव कर लिया, सेकेंड पार्ट हालांकि थोड़ा सिंपल था। अब हमें इसका स्टूडेंट्स प्रूव करना है थर्ड पार्ट, ये स्टूडेंट्स आपका थर्ड पार्ट क्या है, ट्रायंगल CMB सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। अब हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, जबकि फर्स्ट पार्ट में क्या था, इन ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव किया था, ठीक है ना। अब हमें मैं शेयर किए देता हूं, अब हमको स्टूडेंट्स इन वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा, इन वाले ट्रायंगल्स को, ठीक है ना, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। ये देखिए मैंने शेयर कर दिया है, ये ट्रायंगल्स हैं, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। उस समय हमने क्या किया था कि ए बी की वैल्यू चेंज करी थी एम में, अब हमें ए बी की वैल्यू चेंज करनी है बी एम में, ध्यान रखिएगा मीडियन के बेस पे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे हमें पी क्यू की वैल्यू चेंज करनी है एन क्यू में, और हम साइड बना लाएंगे और इजीली तौर पे हम काम आगे कर सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, रिलेशन ए में हमने लिखा था इन दोनों साइड्स को, अब हमें किसकी जरूरत है, ए बी और पी क्यू की जरूरत है, और बी सी और क्यू आर की जरूरत है। बी सी क्यू आर की क्यों जरूरत है भाई, हमने इस वाले पार्ट को क्यों हटा रहे हैं, अब इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बी सी और क्यू आर हमें चाहिए, तो हमने इस वाले पार्ट को हटा दिया, ए सी ए और ए सी वाला, इसको हमें नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें सिमिलर प्रूफ क्या करना है, ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में एक हमारी देखो ये साइड है, ये साइड है, और देखो ये वाली साइड हमें बना के लानी है, ठीक है ना, समझ गए होंगे इसमें क्या चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस साइड को रिलीव कर देंगे, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी बाई पी क्यू, ये कौन सा रिलेशन है, जो हमने ए रिलेशन लिखा था फर्स्ट पार्ट में, उसी रिलेशन को दोबारा हम यहाँ पे ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसमें अब हम इसको इग्नोर करेंगे, इस चीज को, ठीक है ना, इन दोनों को लेंगे, समझ गए, क्योंकि उसी आधार पर हम इसको प्रूव करेंगे। ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, वी कैन राइट इट, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम डाले देते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड पार्ट में कहां तक पहुंच गई थी, 6 7 तक पहुंच गई थी, इक्वेशन नंबर 8 हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड पार्ट के हम यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प लेंगे स्टूडेंट्स, बाई सेकेंड पार्ट, बाई सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हम क्या प्रूव करके लाए थे, ध्यान दो स्टूडेंट्स, सी एम बाई आर एन, ये हम प्रूव करके लाए थे, सी एम बाई आर एन, सी एम बाई आर एन और इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू, ये हम प्रूव करके लाए थे। तो इसको हमें इसको इक्वेशन नंबर 9 डाले देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, ये हम प्रूव करके लाए थे। अब हम देखिए इक्वेशन नंबर 8 और 9 में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो।
8 और 9 से क्या मिल रहा है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ठीक है ना। तो ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के है, ठीक है ना। और यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू सी एम बाई आर एन के है। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स क्या है, इन दोनों से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, ये ध्यान से देखो, ए बी बाई पी क्यू हमारे पास कॉमन है, ये देखो ए बी बाई पी क्यू यहाँ पे भी है और ए बी बाई पी क्यू मेरे पास यहाँ पे भी है। तो बाई 8 एंड 9 हमें क्या मिल जाएगा, बाई 8 एंड 9, मैं इधर लिख दे रहा हूं, बाई 8 एंड 9 क्या मिल जाएगा हमें। तो इन दोनों को हम हटा सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो दिस इक्वल्स टू दिस पार्ट हो जाएगा। मीन्स सी एम बाई इंप्लाइज सी एम बाई आर एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ये रिलेशन मेरे पास बन जाएगा। इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 10 डाले देते हैं, इसकी हमें आगे यूज जरूरत पड़ेगी। अब चलिए हम स्टूडेंट्स चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे मीडियंस के बेस पे। सिंस यहां लिख सकते हैं आप, सिंस सी एम एंड आर एन आर मीडियंस, ये हमारे पास मीडियंस है और मीडियन से बेस को बाइसेक्ट करते हैं, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, देयरफॉर इंप्लाइज, यही लिख देता हूं, इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2bm। देखो हमने 2bm लिख लिया, ठीक है ना, इसको ले लिया, अभी 2am में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कॉमा पी क्यू कितना हो जाएगा, तो ये हम अब क्यू एन वाला पार्ट लेंगे, यानी कि 2qn, क्योंकि हमें pn और qn में चेंज करना है। इस ट्रायंगल में ये qn है, तो इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, इसमें bm है, तो इसलिए हमने उसी में इनको चेंज कर लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 11 डाल दिया स्टूडेंट, ठीक है ना, समझ गए। अब हम इस इक्वेशन 11 का यूज किसमें करेंगे, इस 9 वाले में, 11 का यूज करेंगे इस 9 में। देखो ए बी बाई पी क्यू है ना, इनकी जगह चेंज करेंगे, तो यूजिंग 11 in equation 9, now using 11 in 9 में यूज कर देंगे 11 का, मतलब ये है कि ए बी की जगह 2bm रख देंगे स्टूडेंट्स और पी क्यू की जगह 2qn रख देंगे। देखिए 9 इक्वेशन हमारे पास ये है, तो इंप्लाइज क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, cm बाई आर एन, ये एज इट इज लिखे रहने देंगे और यहाँ पे ए बी की जगह क्या हमें इस्तेमाल करना है, 2bm, तो 2bm और अपॉन स्टूडेंट्स 2qn क्या मिल जाएगा, 2qn, इस आर एन इस पी क्यू की जगह, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एट लास्ट क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, cm अपॉन आर एन और ये इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, bm अपॉन qn, ये हमें मिल जाएगा और इसको हमने इक्वेशन नंबर 12 डाल दिया स्टूडेंट्स। कितना डाल दिया 12। अब देखो 12 इक्वेशन और 10 इक्वेशन, इनको ध्यान से देखो, दोनों में हमें रिलेशन क्या मिल रहा है, यहाँ cm अपॉन आर एन है, यहाँ भी cm अपॉन आर एन है, ठीक है ना, तो ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है, इसका मतलब हम इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, बाई 10 एंड 12 बाई 10 एंड 12 क्या मिल जाएगा हमें दोनों से, ध्यान से देखो, इंप्लाइज cm अपॉन आर एन, ध्यान से देखिएगा, cm अपॉन आर एन इक्वल्स टू bc बाई क्यू आर इक्वल्स टू bm बाई qn, ठीक है ना। हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, एक cm बाई आर एन, क्योंकि दोनों में था ना, तो एक cm बाई आर एन ले लिया, ये cm बाई आर एन इसके इक्वल है, ये cm बाई आर एन इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों रिलेशन आपस में इक्वल भी लिख सकते हैं हम, और लिख दिया हमने। और जब ये तीनों रिलेशन स्टूडेंट्स इक्वल हो गए तो ये तीनों साइड्स कैसी हो गई, अब प्रोपोर्शनल हो गई, और ये है कौन से ट्रायंगल्स की साइड, आप चेक कर सकते हैं, cm MB और BC, ऐसे QN NR और QR, ये देखो सब ध्यान से लिखें, RN QR, ये सारी साइड्स इस ट्रायंगल की, यानी ट्रायंगल BMC की और ट्रायंगल QNR की है, ठीक है ना। तो जब साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, दिस मींस दैट स्टूडेंट दोनों ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। सो वी कैन राइट हियर ट्रायंगल CMB implies ट्रायंगल CMB और सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ के,
आर एंड क्यू के इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के। तो यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये भी आपका पार्ट थोड़ा सा टिपिकल था कि हमने इसको यहां से रिलेट किया, इसको यहां से रिलेट किया, फिर 10 और 12 का रिलेशन कर दिया और हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव कर लिया। जब साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो ट्रायंगल्स कैसे कहलाते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गए ये? बाई एस 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 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। साइड्स प्रोपोर्शनल है, साइड साइड साइड, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट स्टूडेंट्स हमारा जरूर देख रहे हैं, वहां पे हमने ये सारी चीजें सिखाई हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं सिमिलर प्रूव करने के लिए। जब आपको कंडीशंस दिमाग में ध्यान रहेंगे स्टूडेंट्स, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्राइटेरिया क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या हमें गिवन है, उस बेस पे क्या हम फॉर्म कर सकते हैं क्वेश्चन में, और किस तरीके से हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए, सीखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर पूरा देख लें, एक बार नहीं 4 बार देखिए, जिससे कि सारे फंडामेंटल्स अच्छे से रिकवर हो जाएं और आप क्वेश्चंस को इजीली समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद अ न्यू लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय बाय।